अहोई अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अहोई अष्टमी माता करे हम सभी के बच्चों पर कभी कोई आँच ना आए। तो पूजा की सामग्री हमने तैयार कर ली है, आइए आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए हमें पहले अहोई अष्टमी माता का एक फ़ोटो चित्र या जो भी स्वरूप आपके पास हो वो आपको ले सकते हैं। कैलेंडर है तो आपको नया लेना होगा। तो इस तरह से हमें अहोई अष्टमी माता का एक स्वरूप लेना है। आपके पास जो हो आप वही ले सकते हैं। मैंने एक माता का स्वरूप लिया है, तो आपके पास जो हो आप वो स्वरूप ले लीजिए। इसके बाद हमें लाल रंग का वस्त्र चाहिए। चौकी पर बिछाने के लिए हमें लाल रंग का वस्त्र चाहिए है, तो आप एक लाल रंग का वस्त्र ले लीजिए। आपके पास जो हो आप वही वस्त्र ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें एक वस्त्र चाहिए होगा जो हम चौकी पर बिछाएंगे। उसके बाद देखिए हमें यहाँ घड़े लेने होते हैं। यहाँ मिट्टी के घड़ों का नियम होता है, तो आप चाहें तो मिट्टी के घड़े लें या फिर धातु के भी ले सकते हैं। मिट्टी के घड़े लेंगे तो आपको नए लेने होंगे। मैं हर साल धातु के ही लेती हूँ क्योंकि इससे आपको चेंज करना नहीं पड़ता, बस मान धो के आप बना सकते हैं। तो इसलिए आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या एक धातु और एक मिट्टी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप 2 घड़ बना सकते हैं। तो इसे आपको जैसी इच्छा हो आप ले लीजिए, या तो आप मिट्टी के ले लीजिए या फिर आप किसी भी धातु का ले लीजिए। तो हम तो धातु का ही लिए हैं। तो इस तरह से आपको 2 घड़ बनानी है। इसमें 2 घड़े होने चाहिए, एक में पानी भरा रहेगा, एक में अनाज भरा रहता है। तो हमें 2 घड़ लेने हैं। इसके ऊपर रखने के लिए हमें एक प्लेट लेना है। अगर आप पात्र धातु का लेते हैं तो प्लेट भी धातु का ही लीजिए। अगर मिट्टी का लेते हैं तो प्लेट भी मिट्टी का ही लीजिए। जो जिससे हमें ढकेंगे वो आपको उसी का लेना होगा। उसके बाद देखिए हमें अपनी शादी की चुन्नी लेनी है, या फिर जो भी आप पीलिया ओढ़ते हैं या जो भी करते हैं इस तरह का, जो हमें सुहाग की निशानी हो वो लेकर ही हमें पूजा करनी होती है। जो भी हमारे शादी का सुहाग का जोड़ा होता है उसका ओढ़ना होता है वो। उसके बाद देखिए हमें गेहूँ लेना है। अनाज भरने के लिए आप कलश में कोई भी अनाज ले सकते हैं। गेहूँ हो, मूंग हो, ज्वार हो, बाजरा हो, चना हो, कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। लेकिन अहोई अष्टमी माता के सामने रखने के लिए हमें गेहूं ही चाहिए होगा, तो आप गेहूं ही ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें एक माला आती है जिसे हम शाहू माता का माला कहते हैं। वो अगर आप के घर में चलता है तो आप वो ले सकते हैं। हमारे घर में वो माला नहीं चलता है, तो इसलिए हम इस तरह से मौली का ही माला बनाते हैं और यही पहनते हैं। तो इसके ऊपर हम घड़े के ऊपर हम यही रखेंगे। तो जो हम घड़ा बनाएंगे ना 2 घड़, उसके ऊपर हम यही पहनाएंगे। आपके यहाँ अगर शाहू माता का माला हो चलता है तो आप ले सकते हैं। पहले बच्चे के साथ ही वो बनता है और जितने बच्चे होते हैं उतने उसमें मोतियाँ होती हैं। तो आपको कहीं भी आराम से मिल जाएगा। आप चांदी का ले सकते हैं बनाकर। इसके बाद हमें गणेश जी की छोटी सी मूर्ति जो हम अपने घर में मंदिर में रखते हैं वो लेना है। आप चाहें तो लीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस फोटो में गणेश जी भगवान की मूर्ति होती है। तो इसको आप चाहें तो लीजिए, नहीं चाहें तो मत लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद देखिए हमें बतासे लेने होते हैं। अगर आप पकवान नहीं भी बनाते तो आप बतासे से पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमें हल्दी जरूर लेनी है। हल्दी से ही मेन पूजा होती है। इस पूजा में हल्दी का ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें हल्दी लेनी है। उसके बाद हमें चंदन लेना है, कुमकुम लेना है, माचिस लेना है, दीपक जलाने के लिए, धूप जलाने के लिए। अगर आप गणेश जी की अलग से मूर्ति रखते हैं तो आपको जनेऊ लेनी होती है। आप वहाँ भी जनेऊ, फोटो पे भी जनेऊ चढ़ा सकते हैं। अहोई माता के लिए हमें एक चुनरी लेनी है। आप चाहे तो कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप श्रृंगार की सामग्री ले लें। तो देखिए इसमें श्रृंगार की सामग्री आपको लेनी है। थोड़ी सी श्रृंगार की सामग्री आप लीजिए, पर ज़रूर लीजिए, क्योंकि सुहाग की चीज़ अगर आप पूजा करते हैं तो आपको श्रृंगार की सामग्री भी जरूर ही लेनी चाहिए। तो इस तरह से हमें श्रृंगार की सामग्री लेनी होती है। आप यथासंभव अपने अनुसार से श्रृंगार की सामग्री ले सकते हैं। आपको जो भी संभव हो आप श्रृंगार की सामग्री ले लीजिए। इसके बाद हमें देखिए क्या लेनी है पूजा में, तो फल। इसमें फल का बहुत ही विशेष महत्व है और हमें हरे रंग का ही फल लेना है। आप देख सकते हैं हमने हरे रंग की चूड़ियाँ पहनी है, हरे रंग का नेल पॉलिश भी लगाया है। तो हरे रंग का बहुत विशेष महत्व, हो सके तो आप हरे रंग का ही वस्त्र पहनिए। तो हरे रंग का जरूर लीजिए। देखिए फल में आपको हरा रंग जरूर लेना है। तो मैंने देखिए संतरे हरे रंग के लिए हैं और खीरा हरा रंग का लिया है। हो सके तो आप पानी फल ले लीजिए, ये भी हरा होता है, तो हरे रंग का जरूर लीजिए। इसके बाद हमें देखिए पकवान बनाने हैं, तो पूड़े, पूड़ी, गुलगुले जो भी आप हो सके आप बना लीजिए। मीठी पूड़ी, ऐसा कुछ भी जो हो आप बना सकते हैं। अगर आप नहीं बना सकते तो आप बतासे से पूजा कीजिए, क्योंकि बतासा भी मीठा होता है, तो आप बतासे से पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमें देखिए फूल लेने होते हैं। तो फूल आप कोई भी फूल ले सकते हैं। लाल फूल जरूर लीजिए, क्योंकि गणेश भगवान का और माता का तो प्रिय फूल होता है। इसके बाद हमें ध्रुवा लेनी है। गणेश भगवान को ध्रुवा जरूर चढ़ाइए। और गेंदे का फूल ले लीजिए। गेंदे का फूल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी देवी देवता पर चढ़ता है, तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा गेंदे का फूल। तो इस तरह से आप कोई भी फूल ले सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाए वो फूल आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें और क्या सामग्री लेनी है, तो आप कपूर ले लीजिए। आरती करने के लिए या तो आप कपूर ले लीजिए या फिर आप दीपक ले लीजिए।
जिससे आपकी सुविधा हो आप ले सकते हैं। एक देसी घी का दीपक लेंगे हम। कहीं कहीं पर दीपक नहीं जलाया जाता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। धूप दीप नहीं दिखाया जाता है बहुत के घर में, तो आप नहीं दिखाइएगा। तो आपको जैसा आपके घर में होता है आप वैसे ही कीजिए। जैसे हमारे यहाँ शाहू माता का जो माला होता है वो नहीं लिया जाता है, तो इस तरह से हम केवल मौली ही माले के रूप में चढ़ाते हैं, शाहू माता का माला नहीं लेते हैं। उसके बाद हमें दक्षिणा लेनी है। तो दक्षिणा आप यथासंभव लीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि जितना इसमें दिखाया जा रहा है आप उतना ही दक्षिणा लीजिए। तो इस तरह से आपको दक्षिणा लेनी है। इसके बाद आपको अपनी सासू माँ के लिए, जेठानी हो या तो किसी के लिए भी आपको अपने से बड़े के लिए बायना निकालना होता है। तो बायना में आप सूट लीजिए, साड़ी लीजिए, जो भी आपकी सासू माँ पहनती हैं आप वो ले सकती हैं। तो इस तरह से हमें बायना लेना होता है। तो बायना आप अपने यथासंभव ले सकती हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो में दिखाया हुआ बायना लीजिए ही। आप सिर्फ चूड़ी बिंदी सिंदूर ही बायना में दे सकती हैं। 11-21 रुपये दे के भी आप बायना बना सकती हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वीडियो में दिखाया हुआ ही आपको चाहिए, सूट साड़ी ही लीजिए। मतलब आप अपने बड़े को जब प्रणाम करते हैं तो उनको कुछ तो देना होता है, इसलिए होता है। तो इस तरह से आप बायना निकालिए। और बायना पूजा करने के बाद आपको अपनी सासू माँ को देना होता है। अगर सासू माँ दूर हैं तो पंडिताइन को दे दीजिए। पंडिताइन भी नहीं मिले तो किसी भी गरीब महिला, जो भी ज़रूरतमंद महिला हो, उसको दे दीजिए। तो बायना पे भी आप चाहें तो अलग से श्रृंगार की सामग्री रख सकते हैं, नहीं तो आप जो श्रृंगार चढ़ाएं हैं उसमें से ही थोड़ा सा श्रृंगार आप बायने के साथ दे सकती हैं अपनी सासू माँ को, या फिर अपने जिसको भी आप प्रणाम करती हैं, जिसको भी आप बायना देती हैं, उनको आप दे सकती हैं। तो इस तरह से आपको अहोई अष्टमी की पूजा की सामग्री पूरी तरह से मैंने बता दी है। जितनी आपको जरूरी लगेगी इतनी सारी सामग्री आपको पूरी पूजा के लिए पर्याप्त होगी। तो इस तरह से आपको अहोई अष्टमी की पूजा करनी है। तो यही सामग्री आपको पर्याप्त होगी पूजा के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। मैं अपने वीडियो में बहुत ज़्यादा आलतू फालतू चीज़ तो दिखाती नहीं हूँ और ना ही वीडियो को लंबा करती हूँ, इसलिए मैं केवल ज़रूरत की चीज़ें ही बताती हूँ। और जानबूझकर ज़्यादा दिखाना और बातें करना अच्छा नहीं लगता है, समय बहुत ही ज़्यादा बर्बाद होता है। तो इस तरह से मैं आपको अपने वीडियो में जो भी सामग्री लगती है जल्दी जल्दी ही बता देती हूँ। बहुत स्पीड भी बोल देती हूँ, पता नहीं आपको समझ में आता है या नहीं आता है। नहीं आता होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं थोड़ा स्पीड कम कर दूंगी मेरा। चलिए तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अहोई अष्टमी माता करे कि आप सभी के बच्चों पर कभी कोई आँच ना आए, सभी के बच्चों को दीर्घायु बनाए, स्वास्थ्य उत्तम दे। इस तरह से